Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है यार बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना। मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली डोज। ऑलराइट, तो यार जो आज का हमारा डेली डोज है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिपिकल एक 10 मार्कर का अच्छा क्वेश्चन है। जैसा लास्ट ईयर एक 5 मार्कर का 12th क्वेश्चन आया था आईक्यू में, काफी हद तक सिमिलर सा क्वेश्चन है, बट एक अच्छा क्वेश्चन है ये। उस लास्ट ईयर के 5 मार्कर से डेफिनेटली काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये 10 मार्कर का आइडियली क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन अ 16 by 16 टेबल ऑफ इंटीजर्स, तो एक 16 by 16 की हमारे पास ग्रिड है, ठीक है, एंड उसमें इंटीजर्स है, हर एंट्री उसमें एक इंटीजर है। each row and column contains at most 4 distinct integer, ठीक है। तो मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे छोटा सा बना रहे हैं, अभी 16 by 16 का नहीं बना रहे। जैसे लेट से ये कुछ ग्रिड थी, ठीक है, एंड उसमें हर एंट्री एक इंटीजर है, हर जगह इंटीजर रखा हुआ है। बट ये कह रहे हैं कि एवरी रो, कोई भी रो उठा लो या कोई भी कॉलम उठा लो, उसमें मैक्सिमम हमें 4 टाइप के डिस्टिंक्ट इंटीजर मिल सकते हैं। जरूरी नहीं 4 मिले, बट मैक्सिमम 4 मिल सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते। मतलब मान लो मैंने ये वाली रो उठाई, इसमें टोटल ऑब्वियसली 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज 16 ओनली 4 विल बी डिस्टिंक्ट, मैक्सिमम 4 विल बी डिस्टिंक्ट। हो सकता है एक ही हो, एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो सकता है मैक्सिमम दो डिस्टिंक्ट मिले, हो सकता है मैक्सिमम 3, हो सकता है मैक्सिमम 4, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दैट देयर कैन बी इन द होल टेबल, ठीक है। तो ये जो पूरी अपने पास ग्रिड बनी 16 by 16 की, इसमें मैक्सिमम कितने कितने इसमें मैक्सिमम अपन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रख सकते हैं, ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं ट्राई हुआ, गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं किया हुआ ट्राई, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली आपको चैलेंजिंग लगेगा, ठीक है। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। तो एक है ना 16 by 16 का टेबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये 16 by 16 का टेबल है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, पहले एक 3 by 3 का मैंने, ये जैसे कि ये शेडेड है, 3 by 3 का मैंने एक ग्रिड लिया, ठीक है। इसमें मैं 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रख पाऊंगा, ठीक है। ऐसा करने से ये फर्स्ट 3 रोज या फर्स्ट 3 कॉलम्स में सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बन रहे हैं, जो बेसिकली ये यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जो बेसिकली ग्रीन वाले एलिमेंट्स हैं, जो ग्रीन शेडेड रीजन दिख रहे हैं आपको, उनमें मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रख दिए, ठीक है। हर एक ग्रीन शेड में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रख दिए, टोटल ये 5 ग्रीन शेडेड आ रहे हैं, तो 9 into 5 मतलब कि मैं 45 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रख चुका हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आना चाहिए। बाकी अभी ब्लैंक है, जहां पर आपको बाकी सब दिख रहा है ये सब ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं 45 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रख चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेट्स से 10 11 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 37 से स्टार्ट होगा, 37 38 39 40 41 42 43 44 45, बाकी सब अभी ब्लैंक है, बाकी सब जगह अभी हमें इंटीजर रखने हैं, ठीक है। इन सब में हमने इंटीजर्स रख दिए। एक इंटीजर मैंने यहाँ रख दिया 46, ठीक है। अब मान लो बाकी सब जगह मैं 46 रख देता हूँ, बाकी सब जगह मान लो मैंने 46 रख दिया, जितने भी ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको, व्हाइट स्पेसेस जहां पर भी हैं, ये बाकी सब जगह मैंने 46 रख दिया। देखो आप कोई भी रो उठाओगे, ये रो उठाई आपने, इसमें 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 46। इसमें भी 4 बन रहे हैं, 4 5 6 एंड 46, 7 8 9 एंड 46, ठीक है। हर रो में आप उठाओगे, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इस वाली रो में एक ही एलिमेंट बन रहा है 46, बिकॉज हमने सारे एलिमेंट्स 46 रखे हुए थे। सेम रीजन से, सेम लॉजिक से अगर आप कॉलम उठाते हो, जैसे मान लो हमने ये फर्स्ट कॉलम उठाया, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 1 4 7 एंड 46। सेकंड वाले कॉलम में 2 5 8 एंड 46 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस वाले कॉलम की बात करूं मैं, इसमें 39 42 45 एंड 46 है ना। तो हर कॉलम में यू विल हैव 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इस वाले कॉलम में एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहा है 46। तो अब इस तरीके से अपन 46 एलिमेंट्स तो रख पा रहे हैं। इसको थोड़ा और भी बेटर कर सकते हैं, जैसे यहाँ 46 रख दिया, बाकी सब जगह 47 47 कर दो, बाकी सब जगह 47 कर दो, बाकी हर जगह, ठीक है। तो बेसिकली अगेन हर रो में, लास्ट रो को छोड़ के, लास्ट रो में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं डिस्टिंक्ट, बाकी सब में 4 4 आ रहे हैं। बस वो जो चौथा एलिमेंट है वो 46 की जगह 47 हो गया। सिमिलरली हर कॉलम में 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं, बस
लास्ट कॉलम को छोड़ के। लास्ट कॉलम में अब 2 एलिमेंट्स आने लग गए, 46 एंड 47, एंड बाकी सब कॉलम में कोई भी कॉलम उठा लोगे 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। बेसिकली जो चौथा पहले 46 था उसकी जगह पर अब 47 आ गया, तो 46 की बजाय अब हम 47 थोड़ा और बेटर कर पाए हैं, ठीक है। बट यहीं पर आंसर खत्म नहीं होता। मतलब पहली बात तो क्या पता हम 48 भी कर पाए किसी और तरीके से, मे बी क्या पता हम 49 भी कर पाए, क्या पता 50 भी कर पाए, मे बी क्या पता 100 भी कर पाए, पता नहीं मुझे, है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको थ्रेशोल्ड लेकर आना पड़ेगा, है ना। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे कोई एक नंबर है, लेट से ऐसे रैंडमली, लेट से 59, 59 हम कर सकते हैं, ठीक है, बट 60 हम नहीं कर पाएंगे। इसका या तो कोई आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हो, या रीजन देना पड़ेगा कि इस वजह से 59 हो सकता है, एंड 60 नहीं कर पाएंगे इसका आपको एक रीजन देना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक देना पड़ेगा, उसके हिसाब से 59 मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हम कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। अब और देखते हैं, देखो जब भी है ना रो और कॉलम में चीजें आती हैं तो हम डायगनली भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से रखने की बजाय, ठीक है, यहाँ पर मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि भैया 4 होने हैं, है ना, हाँ मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, तो 3-3 का ब्लॉक बना लो, चौथा एलिमेंट पूरे ग्रिड में सेम रख देना। उस तरीके से मैं 47 तक तो पहुंच पाया। देखते हैं थोड़ा और बेटर कर पाते हैं नहीं। अगर हम डायगनली रखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। डायगनली मैंने 16 एलिमेंट्स रख दिए। अभी कोई भी रो उठा लो, कोई भी कॉलम उठा लो, एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बाकी सब मैंने अभी ब्लैंक रखे हुए हैं, है ना। 16 पे खत्म हुआ, अब 17 से स्टार्ट कर दिया, 17 18 19 20 21 22। और ये ना ये पैटर्न, मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको बैक ऑफ द माइंड पे आपके रहना भी चाहिए। सिमिलर से पैटर्न्स हमें पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। अब आगे खत्म हो गया तो इसको सर्कुलरली यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 32, ठीक है। अब देखो अब ऐसा करने से क्या हुआ, अभी मैंने 32 तक एलिमेंट रख दिए हैं, ठीक है। आप कोई भी रो उठा लो, कोई भी रो उठा लो आप, यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जैसे फर्स्ट रो में कौन से हैं, 1 एंड 32। इस रो में कौन से बन रहे हैं, 26 एंड 11, ठीक है। तो आप कोई भी दो कोई भी रो उठा लो, यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। सेम फंडा किसी भी कॉलम के लिए, मैंने वैसे कॉलम उठाया था, कोई भी रो उठा लो या कोई भी कॉलम उठा लो, यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो आप कह सकते हो कि इस चीज को तो हम आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 32 के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दो, 33 34 35 36, है ना। 16 एलिमेंट्स और बेसिकली आ जाएंगे, 38 39 40 41 42 43 44 45 46। अब यहाँ पे खत्म हो गए तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कितना बन जाएगा, 47 48, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कोई भी रो उठाओगे यू विल गेट 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इसमें 3 आ रहे हैं, 16 32 एंड 48। इसमें भी 3 आ रहे हैं, 31 15 एंड 47। इसमें भी 3 है, यहाँ तक भी 3 थे, ये भी 3 है, ठीक है। सेम विद कॉलम, फर्स्ट कॉलम में 1 47 32, सेकंड कॉलम में 17 2 48, ठीक है, 13 18 3। अब देखो अभी अपन ने है ना, कोई भी रो उठा लो, कोई भी कॉलम उठा लो, अपने पास 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अपने को चाहिए क्या था, अपन मैक्सिमम 4 तक लेकर जा सकते थे, ठीक है। अब अगर आप ये सोचते हो कि यार हम अगर एक रो और बना दें तो हम 64 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या, मान लो एक रो आपने बना दी, तो बाकी के जो एलिमेंट्स, ब्लैंक एलिमेंट्स बच गए, उनमें आप क्या रखोगे, ठीक है। उनमें आप कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं रख पाओगे, बिकॉज हमें मैक्सिमम 4 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए थे, ठीक है। तो अब बट हम अब क्या कर सकते हैं, हम 48 तक तो पहुंच गए हैं, तो एक एलिमेंट और उठा लो, लेट्स से 49, वो हर जगह पेस्ट कर दो, हर जगह 49 पेस्ट कर दो। जितने भी ये ब्लैंक एलिमेंट्स हैं हर जगह हमने 49 पेस्ट कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, अब हर जगह किसी भी रो में उठा लो, किसी भी कॉलम में उठा लो, यू विल गेट वन एलिमेंट एज 49 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। एक तो 49 होगा, इनफैक्ट 7 49 होंगे और 3 डिस्टिंक्ट और एलिमेंट्स होंगे, तो हम 49 तक पहुंच पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हो, पूरी ग्रिड पे अब मैंने बाकी सब जगह जितने भी ये ब्लैंक स्पेस है इधर या इस साइड, है ना, इन सब जगह हमने 49 पेस्ट कर दिया। तो किसी भी रो में यू विल गेट 7 49 एंड 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, किसी भी कॉलम में यू विल गेट 7 49 एंड 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो इन ऑल जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मेरे को मैक्सिमम 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए थे, वो मिल रहे हैं। देखो अब ध्यान करो, पहले हम ये 47 तक लेकर जा पाए थे, अब हम दो और बेटर कर गए, हम 49 तक लेकर गए हैं, ठीक है। अब ऐसे कितना तक प्रोसीड कर सकते हैं पता नहीं, तो बट लेट्स ट्राई, मतलब डायगनली अब हमने कर दिया, सीम्स टू बी ये बेटर, मतलब परफेक्ट वे होना चाहिए।
बट लेट्स ट्राई टू प्रूव कि वेदर 50 के लिए हम कर पाएंगे या नहीं, मतलब 50 के लिए या तो हम जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देन 49 विल बी अवर आंसर, या हो सकता है 50 के लिए जस्टिफाई ना कर पाए। देखते हैं। देखो अगर 50 मान लेते हैं कि 50 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स पॉसिबल है, ठीक है, 50 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो देखो 16 इंटू 3 48 होते हैं, तो देयर विल बी एटलीस्ट वन रो, ठीक है, इनफैक्ट देयर, क्योंकि मैक्सिमम हम सिंस मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज देयर आर 2 rows containing, there are at least 2 rows containing exactly 4 distinct elements। ये कहानी मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए, सिंपल यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल से मैंने क्या बोला, टोटल 50 एलिमेंट से 16, मान लो मैं मैक्सिमम 3 करता हूँ तो मैं 16 रोज कवर कर पाऊंगा, बट स्टिल 16 इंटू 3 48 एलिमेंट्स कवर कर पाऊंगा, स्टिल अपने पास 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे। अब किसी भी रो में मैं 5 एलिमेंट तो डाल नहीं सकता बिकॉज मैक्सिमम 4 का कंडीशन है, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है हर रो में 3 एलिमेंट्स हो, है ना, किसी रो में हो सकता है 2 ही एलिमेंट हो, 2 डिस्टिंक्ट, किसी में एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, दैट मीन्स मुझे नंबर ऑफ रोज जिनमें 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो 2 से ज्यादा मिल जाएंगे। बट इतना तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आई विल डेफिनेटली गेट एटलीस्ट 2 रोज जिसमें 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। कोई भी वो 2 रोज होंगी, मान लो एक रो ये वाली है और एक रो ये वाली है, रैंडम मैंने मान लिया, यानी इसमें, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ दीज 16 एलिमेंट्स देयर आर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सिमिलरली मैं मान लेता हूं कि इस रो में आउट ऑफ 16 देयर आर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी तक मैंने टोटल 8 एलिमेंट्स प्लेस कर दिए, 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर मान लो अब मैं कॉलम में जाता हूं, ठीक है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ऑब्वियसली अलग अलग होगा बिकॉज इन दोनों रो में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस रो में 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, वही रिपीट हो रहे थे, नीचे वाली रो में भी 4 कुछ और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जो इसी रो में रिपीट हो रहे हैं। तो आई कैन डेफिनेटली से ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो इस कॉलम में मैक्सिमम 2 और डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ सकते हैं। सेम विद ये दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, इस कॉलम में भी मैक्सिमम 2 और डिस्टिंक्ट आ सकते हैं। तो हर कॉलम में आई कैन से maximum there are 2 distinct elements which are possible, 2 more distinct, है ना। तो इन टोटल there are 16 into 2 में कर दूंगा, है ना, 2 distinct, तो 8 plus 32 that is 40, तो मेरे पास 40 distinct elements आ रहे हैं। बट अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी, अपन मतलब मानकर चले थे कि हम 50 प्लेस कर पाएंगे, बट हम तो भैया इस फंडे से 40 तक ही पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये मानकर चलते हैं कि 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स विच इज डेफिनेटली गिविंग अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। दैट मीन्स 50 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 49 को हमने एक एग्जांपल दिया, 49 को वी कैन डेफिनेटली प्लेस। अब हमने क्या किया, 49 के लिए देखो एक एग्जांपल दे दिया कि हम प्लेस कर सकते हैं, 50 हम नहीं कर पाएंगे उसके लिए अपन ने रीजन दे दिया, तो दैट मीन्स आंसर शुड बी 49, ठीक है, 49 आंसर आ जाएगा, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये, टिपिकल 10 मार्कर का क्वेश्चन बनता है, 10 मार्कर में भी एक अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इस बार थोड़ी सी ज्यादा इसलिए बिकॉज लास्ट ईयर भी एक पिजन होल प्रिंसिपल पे बेस्ड सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 12, है ना, 5 मार्क्स का था वो क्वेश्चन, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था, उसमें भी पैटर्न था, सिमिलर से टाइप का ही पैटर्न था, ठीक है। रीजनिंग थी, इंपॉर्टेंट रीजनिंग थी, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा और आपको ये कंसेप्ट, ये नंबर्स कैसे लिखने हैं, इसका आइडिया लगा होगा, और सिमिलर से टाइप का कुछ भी कंसेप्ट बनता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो होपफुली अब आप कर पाओगे, राइट। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल आईयूक्यूएम का पैटर्न चेंज हुआ है, दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना। एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए, आईयूक्यूएम के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा आईयूक्यूएम पर, है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये नई एडिशन है, पहले आज तक कभी भी आईयूक्यूएम में या प्री आरएमओ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर, ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो अभी रफली 1 महीना पड़ा है ना, 1 सवा महीना पड़ा है। तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग
फॉर दिस IUQM एग्जाम। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप, IUQM कैंप 2022। ये 3rd of अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द IUQM एग्जाम 30th अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली, ठीक है। ये कैंप हम तीनों VOS के टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को, राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा? पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। कैंप के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें एनरोल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा, ठीक है। यूल बी एनरोल्ड टिल 25th of September के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट यस, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी, ठीक है। जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनके एनरोलमेंट, उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी, बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो, ठीक है। तो कोर्स की हाईलाइट्स हैं, 7 डे एंगेजमेंट, मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है, टिल 30th of अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स, ठीक है। 2 मार्क्स, मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे, 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा, 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे, 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट, ठीक है। तो मैं स्केड्यूल बता देता हूँ, हफ्ते में 7 डेज है, 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी, ठीक है। 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी, बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे, एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्लास होगी, राइट। 5 दिन ये हो गए, 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पे बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, एकेडमिक सेशन, देयर विल बी सम स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशनल सेशन, ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर IUQM, ठीक है। अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बट हाँ, गूगल फॉर्म है ना, ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर में ना, लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट इस साल टोटली नए क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इस साल कंप्लीटली नया कैंप है, ठीक है, कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था, बट सिर्फ 2250 बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, IUQM का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे, इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30th अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को IUQM सर्टिफिकेट मिल गया था, IUQM उन्होंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब बच्चों के लिए जो IUQM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था, 798 स्टूडेंट्स को IUQM सर्टिफिकेट मिला था, उनमें से 46 gave INMO एग्जाम, जिसमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर INMO, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.